क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अ, बहुपद या पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट्स तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी नीचे दिए हुए बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², और सेकंड पार्ट दिया हुआ है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² और माइनस 6ab²। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में यहां हो जाएगा 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a³ प्लस b³ और प्लस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6ab² है, यहाँ 12a² भी है। a की जगह पे हमको 2a मिला हुआ है, तो यहाँ पे हमको वो फॉर्म यहाँ पे ले आना है जो x प्लस वाई के होल क्यूब का होता है, x³ प्लस y³ प्लस अगले में आता है 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। तो यहां से हम लोग 6ab कॉमन करें, 6a इंटू बी जब कॉमन करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 से जब 6 कॉमन होगा तो यहां बचेगा 2, a का 2 पावर है, एक पावर हमने कॉमन कर लिया यानी बचा a, तो यहां बच गया 2a, और ऐसे ही b का एक पावर कॉमन हो गया तो यहां पे 1 हो जाएगा, प्लस 6ab जब यहां से कॉमन हो गया तो 6ab² है, b का एक पावर बच जाएगा, ये हो जाएगा b। अब आइए इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2a होल क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी अंडर ब्रैकेट 2a प्लस b। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो फार्मूला हमारे सामने है, ये फार्मूला हो गया x³ प्लस y³ प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस y, और ये फार्मूला होता है x प्लस वाई के होल क्यूब का। यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिल रही है 2a, तो 2a प्लस b का होल क्यूब, और ये वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ 2a plus b in one bracket, another bracket also 2a plus b, and in third bracket also 2a plus b। यहाँ पे फार्मूला हमने यूज किया है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू x³ प्लस y³ और प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो हमारा ये हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पे। इसमें कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी इसका गुणनखंड निकालिए 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² और माइनस 6ab²। यहाँ पे प्लस 6ab² दिया हुआ है। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 8a होल क्यूब को हम यहां की तरह से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2a का होल क्यूब, और जब b³ को हम करेंगे ये माइनस b का होल क्यूब, यहां से और यहां से जैसा कि हम देख पा रहे हैं 6ab कॉमन है, तो हमने यहां माइनस 6ab कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां बचेगा 2 और a, 2 और a, और चूंकि माइनस यहां कॉमन है यहां पे प्लस है, तो ड्यू टू दिस माइनस यहाँ पे भी फिर माइनस बचेगा अंडर ब्रैकेट। 6a भी हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ बच जाएगा b, और इस तरह से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमको ये ऑप्शन, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म मिलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, जब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं x³ माइनस y³ का फार्मूला क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। तो ठीक इसी तरह से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करेंगे। यहां पे हमने 6 को 3 इंटू 2 कर लिया, तो 3 इंटू 2a और इंटू b किया, अंडर ब्रैकेट 2a माइनस b कर लिया, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू हमको मिल रही है x³ माइनस y³ माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई के होल क्यूब का।
तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। और यहां पे आप देखिए x की जगह पे 2a है और y की जगह पे b है, यही वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमको ये वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी 2a माइनस बी का होल क्यूब। और ये वैल्यू हम एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो ठीक इसी तरह से लिख सकते हैं 2a माइनस बी इन वन ब्रैकेट अगेन इन अनदर 2a माइनस बी और लास्ट में भी 2a माइनस बी। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा और इसमें ये आंसर हो गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब माइनस 125a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब और माइनस यहां से जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर जो हम 15 कॉमन लें 15 कॉमन लें a के साथ तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 15 7 जा और माइनस होगा यहां हो जाएगा 15। यहां पे 15a जब कॉमन लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हो जाएगा 35a से 15a कॉमन लिया 9 हो गया और यहां से हो जाएगा 15a कॉमन हो 15a ब्रैकेट में हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां भी 15 है यहां भी 9 है, पुनः यहां से अगेन हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब और माइनस ये 3 यहां से जब हमने कॉमन लिया तो 3 इंटू और 15a को हमने लिख दिया 5a तो 5 3 जा 15 अगेन 3 कॉमन होगा, ये 15 को हमने 3 इंटू 5 लिखा a के साथ और यहां से जब 3 कॉमन किया तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 5a। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी ठीक ऊपर वाले इस वाले आइडेंटिटी के हेल्प से अगर जो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोगों को मिल जाएगी 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब 5a का होल क्यूब माइनस 3 a की जगह पे हम लोगों को मिला हुआ है 5a और b की जगह पे हम लोगों को मिला हुआ है 3 और a माइनस b की जगह पे हम लोगों को माइनस 5a मिला हुआ है और ये वाली वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से सिमिलर वे में करना है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस 108ab स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जिसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। यहाँ पे हो जाएगा 64a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब माइनस 37b क्यूब को 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब और माइनस यहां से हमने 12 ab कॉमन कर लिया तो 12ab जब हमने कॉमन किया तो यहां बचेगा 12 12 जा 144 और a और b कॉमन है तो a का 2 पावर है b का 1 पावर है b का 1 पावर कॉमन हो गया, a का 2 पावर है एक पावर यहां बचेगा, यहां हो जाएगा माइनस साइन के साथ 12 ab कॉमन हो गया तो 12 9 जा 108 हो गया ab तो ये हो जाएगा 9 और b हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इसमें से बाहर करिए, यहां भी 9 है यहां भी 12 है तो 3 इंटू a की जगह पे हम 4a लिखते हैं
इंटू, और यहाँ पे यदि हमने 12ab को 3 इंटू 4 किया तो 3 4 जा 12 हो गया, a यहाँ पे आ ही गया, b अभी बचा हुआ है, इसमें से जब हमने 3 कॉमन किया तो ये हो जाएगा 3b, और ब्रैकेट में बच जाएगा 3, चूंकि कॉमन किया हमने, 4a माइनस 3b। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला यहाँ के हेल्प से क्या हो जाएगा, x की जगह पे 4a होगा, y की जगह पे 3b होगा, यानी ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3p, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर माइनस 1/4 p का फैक्टराइजेशन आप करिए। यहाँ पे 1/4 p दिया हुआ है, तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हमने इसके किए हैं, क्वेश्चन पार्ट 1, 2 और 3, उसी पर बेस्ड ये भी है। 27p क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 को जब आप लोग देखेंगे तो ये 6 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6, 1/6 का होल क्यूब। जैसे 6 इंटू 6 हो गया 36, और जब 36 में अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब हम यहां आते हैं, यहां पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, p स्क्वायर है और p है, तो 1/2 हमने कॉमन कर लिया, p भी कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ बच जाएगी 9p, और यहाँ चूंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया है तो ब्रैकेट के भीतर अब माइनस हो जाएगा, 1/2 कॉमन कर लिया है तो यहाँ बच जाएगा 1/2 और p हो जाएगा। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं p हम लोगों ने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ p स्क्वायर की जगह p बचेगा और यहाँ से p बैलेंस हो जाएगा, 1/2 बचेगा। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यदि हमने यहाँ से 3 कॉमन किया तो ये वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी, 3p मिलेगी, 3p इंटू 1/2 मिलेगा, और ब्रैकेट में चूंकि 3p हमने कॉमन किया है तो यहाँ हो जाएगा 3p, और ये टर्म 3 का यहाँ पे नहीं है तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1/6। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग इसको इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्टेप को थोड़ा सा और हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे आप देखिए यदि हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू, और ये वैल्यू हमने किया 3p इंटू, चूंकि 3 हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है ऊपर तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1/6, और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6 एज इट इज रहेगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a की जगह पे 3p और b की जगह पे 1/6 और 3p माइनस 1/6 x माइनस वाई के होल क्यूब के फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया है। ठीक वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली जाएगी, और ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, जिसको आप लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब नहीं, इंटू 3p माइनस 1/6 और इंटू 3p माइनस 1/6। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो टर्म हमने लिया हुआ है ये बेसिकली x माइनस वाई के होल क्यूब का फार्मूला है, x माइनस वाई के होल क्यूब का फार्मूला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक इसी तरह से यहाँ इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब, x की जगह पे यहाँ पे आपको 3p दिया है, y की जगह पे आपको यहाँ 1/6 दिया है,
बाकी फार्मूला एज इट इज आपने यहाँ पे किया, केवल हमने यहाँ पे एक टर्म आपको फार्मूले में ले आने के लिए किया है कि 3 को न्यूमरेटर में और 3 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया है, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट का जो आंसर होगा वो हमको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सत्यापित कीजिए या वेरीफाई दैट द गिवन कंडीशंस आर इक्वल, यानी दिए हुए जो कंडीशन है वो आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आप किसी एक साइड को लेंगे और दूसरे साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसके राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड हमने ले लिया, ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक इसी तरह से आज आप लोगों को हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये अलजेब्रिक टर्म है, इसमें एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया गया है। और जब एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ये टर्म है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो न्यूमेरिक डिजिट होती हैं अर्थमेटिक में उसमें हम लोग राइट टू लेफ्ट आते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, लेकिन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, x इंटू वाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा। x इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब पुनः y को हम पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस साइन यहाँ भी है प्लस साइन यहाँ भी है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई का टर्म ऊपर था इसी वजह से इसके ठीक नीचे हमने एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया। अब y को यदि माइनस एक्स इंटू वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। y को जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा y क्यूब। क्योंकि y क्यूब का टर्म यहाँ पे अन्य टर्म के इक्वल नहीं है इस वजह से इसको हमने साइड में नोट कर लिया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो x क्यूब के नीचे x क्यूब का कोई सिमिलर कोफिशिएंट नहीं है तो यह एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई से बैलेंस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा वाई क्यूब। यानी कि ये वैल्यू हमको कंबाइंड होकर के मिल जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी ये टोटल वैल्यू जो आपके सामने दी हुई है, ये यहां से जब हमने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको किसके इक्वल मिल गई, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो गया, ये दिया हुआ जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक इसी तरह से जब हम इस क्वेश्चन में आते हैं इसमें भी राइट हैंड साइड लेते हैं। जब हमने राइट हैंड साइड ले लिया तो यहां हम लोगों को मिलेगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ठीक इस तरह से जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, पुनः एक बार मैं यहां करके दिखाता हूं, सारे 9th के विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स माइनस वाई से हमने मल्टीप्लाई किया। जैसा कि आपको यहां पे हमने बताया था, जब हम लोग न्यूमेरिक डिजिट में चलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन दाहिने से बाएं तरफ होता है, लेकिन जब अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स में चलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बाएं से दाहिने तरफ जाता है। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस x इंटू प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस यहां भी है प्लस यहां भी है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब आइए पुनः y के टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई इंटू प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर माइनस वाई इंटू माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा,
माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। अब जब इसको आप लोग फिर से ऐड करेंगे तो जिस तरह का एडिशन या जोड़ हम लोग न्यूमेरिक डिजिट में, न्यूमेरिक मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ठीक उसी तरह से यहां पे भी किया जाएगा। एक्स क्यूब के नीचे इसका कोई सिमिलर टर्म नहीं है तो यह एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई है और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बचेगा क्या, माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब। यानी ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर के भी आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। यानी यहां से भी आपको मिल गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। यानी ये यहां से सत्यापित हो गया या प्रूफ हो गया। क्लास 9 के सभी विद्यार्थी आज के वीडियो को पूरी देखेंगे, अपने बैचमेट्स को शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही साथ जो स्टेप समझ में नहीं आया है उस पर कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।